पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की नीट 2026 की ये क्वालिफाइंग कट ऑफ जो इतनी ज़्यादा हाई चली गई है, इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आज सुबह से हम डेटा पे काम कर रहे हैं, बच्चों से लगातार बात कर रहे हैं। खैर, ये केवल एक परेशानी नहीं है पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ। दूसरी परेशानी ये है कि कुछ हजार बच्चों से अधिक बच्चों का रिजल्ट रोक कर रखा है एनटीए ने, विदहोल्ड किया हुआ है। वो भी एक परेशानी है जिससे बच्चे जूझ रहे हैं। अगर मैं इस क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करूं जो इतना हाई है, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 194 मार्क्स है, और एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 177 और एसटी कैटेगरी के लिए 178 पहुंच गया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल कैंडिडेट से मैच हो रहा है, उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। बस जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहां 214 या 194 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ भी सिर्फ 20 मार्क्स का डिफरेंस है। और इवन एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो ये नॉर्मल कैटेगरी से भी ज्यादा हो गया है, 177 है वहां या 178 है। खैर, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्यों इंक्रीज होता है या क्यों डिक्रीज होता है, ये डिपेंड करता है कि किसी कैटेगरी या किसी सब कैटेगरी के अंदर बच्चे कितना हाई स्कोर कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वालिफाइंग कट ऑफ बनता है। तो अगर हाइयर स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या बंच में है, यानी अधिक है, उस केस में कट ऑफ हाई भी जाता है और क्वालिफाइंग कट ऑफ भी हायर एंड पर जाता है। तो इसका यह मतलब है कि बहुत सारे पीडब्ल्यूडी बच्चे बड़ी संख्या में बहुत बेहतर स्कोर कर रहे हैं। बेहतर से मेरा मतलब है 650 प्लस, और इवन 690 या कोई 700 वाला भी हो सकता है। अगर बात करें डेटाबेस, तो इसे कंपेयर करते हैं हम जरा नीट 2025 से, लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं जरा। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो टोटल क्वालिफाइड पीडब्ल्यूडी बच्चों की जो संख्या थी वो थी कितनी? वो थी 3673। 3673 बच्चे क्वालिफाई हुए थे टोटल। ठीक है, 8000 कुछ बच्चों में से, तो वो कुछ बच्चों में से कितने हुए वो इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाई हुए 3673, यही आगे जाकर वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस बार कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, तो अकॉर्डिंग टू एनटीएस प्रेस रिलीज 3666 पीडब्ल्यूडी बच्चे क्वालिफाई हुए, यानी 3666 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो यहां तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पिछली बार से कम है, 7 बच्चे कम ही क्वालिफाई हुए हैं इस बार। और जबकि इस बार सीट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, और कुछ पीडब्ल्यूडी सीट्स यानी 100 के आसपास ऑलरेडी अभी एनएमसी के नोटिस पर इंक्रीज हो चुकी हैं। दूसरी बात, पेपर को कंपेरिजन कर लेते हैं ना, तो 2025 का एग्जाम कोई इजी एग्जाम तो था, बहुत टफ था, कट ऑफ बहुत डाउन चला गया। क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या था पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए वहां जनरल कैटेगरी के लिए? मैं बताता हूं कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, एकदम मैच हो रहे हैं, और पेपर बहुत टफ है। ठीक है, तो 127 मार्क्स, जस्ट 127 मार्क्स क्वालिफाइंग कट ऑफ था जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए। ठीक है, और एससी ओबीसी और एसटी बच्चों के लिए सिर्फ 113 नंबर, 113 मार्क्स पर बच्चा क्वालिफाई हो गया था। और बहुत सारे राज्यों में सिर्फ इसी नंबर पर बच्चों को एमबीबीएस भी मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस साल के पेपर की। नीट 2026 का एग्जामिनेशन क्या इतना आसान था? क्या वो सच में इतना आसान था कि पीडब्ल्यूडी बच्चे इतना ज्यादा अच्छा स्कोर कर गई थी कि 127 से क्वालिफिकेशन कट ऑफ सीधा जंप करके 194 पर चला गया, और 113 से जंप करके सीधा 177 178 पर चला गया? इसका यह मतलब है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा किया। और इतना मुश्किल पेपर आने के बाद, जबकि बड़े से बड़े एजुकेटर ने, टीचर ने, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर्स ने क्लेम किया, और हमने भी इसको देखा कि पेपर बहुत टफ था। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होश उड़ा देने वाली थी, बायोलॉजी कंट्रोल करने वाली थी, नॉर्मल थी, इजी कह सकते हैं उसे। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स आसान था, ऐसा तो नहीं है। तो जो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को मिला, क्या वो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कोई ऐसा मैजिकल टाइम था जिसके अंदर कट ऑफ इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया? और बात करें कोई बच्चा कि 1 घंटा तो पीडब्ल्यूडी बच्चों को एक्स्ट्रा मिलता है, तो जी वो तो 2025 में ही मिलता था, 2024 में ही मिलता था। ठीक है, अब मैं 24 का डेटा भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो वहां से थोड़ा सा आंखें खुलेंगी। अगर मैं 2024 के डेटा की बात करूं तो टोटल पीडब्ल्यूडी बच्चे क्वालिफाई हुए थे 4120, और जब तो नंबर ऑफ सीट्स 2025 से बहुत कम थी। 2025 से 2026 के बीच में 27,000 से ज्यादा एमबीबीएस सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। उसमें 5% अगर आप पीडब्ल्यूडी की सीट्स निकाल लें, इवन 3% के हिसाब से भी निकाल लें, तो भी आप देखें कि 1000 सीटों के आस, मतलब टोटल अगर निकालें तो कई 100 सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। तो लगभग हम मानकर चलते हैं 2024 में 3000 सीट्स के आसपास थी, वैसे उससे भी थोड़ी कम थी। 3000 सीटें भी पकड़ लें तो 4120 बच्चा क्वालिफाई हुआ था, 4120 बच्चा क्वालिफाई हुआ था। आराम से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी रिजल्ट को देख लेना, किसी बच्चे के वहां पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लिखा होता है। ठीक है, जैसे अभी आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है वहां पर। जबकि और नीट 2024 के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब शुरुआत में रिजल्ट अनाउंस हुआ था 60 से ज्यादा बच्चे 720 प्लस थे। ठीक है, मतलब आप सोचो इतने बच्चे थे, मतलब 720 वाले इतने सारे मल्टीपल टॉपर्स थे, और कट ऑफ इतना हाई चला गया था, बहुत हाई कट ऑफ था। ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ। और यहां जो कट ऑफ है वो आपका कट ऑफ जो है वो चला गया था 650 के ऊपर,
650 के ऊपर जाकर बच्चे को कॉलेज मिला, और तब भी इतना इजी पेपर आने की वजह से, इतना हाई कट ऑफ पहुंच जाने के बावजूद भी, और 4000 बच्चे क्वालिफाई हुए इस पेपर में, तो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए सिर्फ 146 मार्क्स पर क्वालिफिकेशन हुई थी, ओनली 146 नंबर, 146, ठीक है। और एससी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए जस्ट 129 मार्क्स पर बच्चा क्वालिफाई हो गया था, और इतने स्कोर पर एमबीबीएस कॉलेजेस मिले बच्चों को। तो आप खुद सोचिए 2024 में इतना इजी पेपर, इतना हाई कट ऑफ, 650 से ऊपर का कट ऑफ चला गया, और वहां जाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी बच्चे जो कि क्वालिफाई भी ज्यादा हुए थे, नंबर ऑफ सीट्स भी कम थी, और वहां पर जाकर भी 146 पर कट ऑफ रुकी है जी क्वालिफाइंग। और एससी, एसटी, ओबीसी भी ऐसा हुआ है। लेकिन नीट 2025 की बात करें, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, पेपर बहुत टफ हो गया। 127 कट ऑफ थी पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस में, और एससी ओबीसी के लिए 113 और एसटी में 113। तो ये 2026 के अंदर कौन सा चमत्कार हो गया जो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 3666, और पेपर भी टफ है। 1 घंटा एक्स्ट्रा हमेशा पीडब्ल्यूडी बच्चों को मिलता आया है, तो 15 मिनट वाला एक्सक्यूज तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ नहीं चलेगा। यहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ तो आप कह देंगे 15 मिनट जो एक्स्ट्रा थे उसने गेम चेंज कर दिया जी। चलिए, पीडब्ल्यूडी बच्चों को तो 1 आवर एक्स्ट्रा हमेशा एक्स्ट्रा मिलता है, तो गेम चेंज कहां हो गया? वो गेम चेंज हर साल होना चाहिए था फिर। तो ये कट ऑफ कैसे ऊपर चली गई? दूसरी बात, अगर ये कट ऑफ इतनी ऊपर चली गई है तो इसका मतलब, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि बहुत सारे पीडब्ल्यूडी बच्चे बहुत बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं, बहुत बड़ा, वही बंच में, ऐसा नहीं है कि एक दो कोई बच्चा है, नहीं, बंच है। यानी इस कट ऑफ को अचीव करने के लिए, इस क्वालिफाइंग कट ऑफ को अचीव करने के लिए 650 के ऊपर हमको कम से कम 35-40 बच्चे चाहिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। और तो वो बच्चे कहां हैं? ना हमें वो कमेंट सेक्शंस में नजर आ रहे हैं, ना हमें वो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, हमारे कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी पोस्ट पर, व्हाट्सएप पर, लाइव सेशंस में एक बच्चा भी नजर नहीं आया। चलिए, खुद 1-2 बच्चा है जो 600 के ऊपर के, लेकिन ये 650 वाले जो बच्चे इतने सारे बंच में हैं। अब इस पर एक बात ये भी हो सकती है कि आप ये बोलोगे कि भैया उनके मार्क्स इतने, उन्हें तो पता है कि उनको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, तो शायद वो सवाल पूछने आते ही ना हो। ठीक है, क्या वेरिफिकेशन भी उनके स्कोर की वजह से उनको पास कर दिया जाएगा क्या? नहीं ना, डिसेबिलिटी को लेकर तो उनके कोई सवाल डाउट हो सकते हैं ना। तो कोई इंस्टीट्यूट इन्हें क्लेम क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये 650 के ऊपर है तो 690 वाले भी होंगे, 700 वाले भी हो सकते हैं, 600 वाले भी हो सकते हैं। तो ये बच्चे हैं कहां, क्यों है? क्या इन्हें कोई डाउट नहीं है? क्या इन्हें अपनी डिसेबिलिटी को लेकर भी डाउट नहीं है? क्या इन्हें अपनी स्टेट, कट ऑफ, नोटिफिकेशंस, वेरिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस, किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है? ये इतने सारे बच्चे हैं और इनको कोई डाउट नहीं है। डब्ल्यूडी बच्चों को देखकर मुझे परेशानी ये नजर आ रही है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। या तो उसका रीजन दिया जाए, और इसका रीजन कैसे दिया जा सकता है कि टॉप 100 पीडब्ल्यूडी बच्चों की लिस्ट एनटीए दे दे और बताए भैया वो कौन टॉप 100 पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, रैंकर 1, रैंकर 2, रैंकर 1 से लेकर 100 तक कौन कौन वो बच्चे हैं, और उनकी क्या क्या कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी के साथ साथ, और उनका स्कोर क्या है, नाम, या वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी बता दें तो और अच्छा। इससे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमें, और इस हाई क्वालिफाइंग कट ऑफ को हम जस्टिफाई कर पाएंगे, और बच्चों को मैं एक जवाब दे सकता हूं कि ये हुआ है जी आपके साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि गड़बड़ हुई है, ये हुआ। मैं देखो कोई कॉन्स्पिरेसी पे नहीं जा रहा हूं, मैं कोई बड़ा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है ये कोई कैलकुलेटिव एरर हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उस मिस्टेक को सुधार लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर, भविष्य इस चीज पर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे पीडब्ल्यूडी बच्चों का भविष्य इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी एनटीए से ये है कि जितने भी बच्चों का रिजल्ट रोका गया है एनेक्चर की वजह से, उन बच्चों ने एनेक्चर भी आपको सेंड कर दिया था। कई बच्चों ने तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लिया, उनसे साइन करवाया गया, उन्होंने कोई मेल नहीं किया आपको, फिर भी आपने उनका रिजल्ट रोक लिया। ठीक है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी करा दी थी, टाइमली आपको एनेक्चर भी भेज दिया था, मेल का रिप्लाई भी कर दिया था, मेल भी कर दिया था, उसके बावजूद भी आपने उनका स्कोर कार्ड जो है विदहेल्ड कर लिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी एनटीए से रिक्वेस्ट है, मेरी पीडब्ल्यूडी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करो, बढ़ाओ इस वीडियो को, उन बच्चों का रिजल्ट रिलीज किया जाए। और वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी एनेक्चर बनवाकर भाग रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स एनेक्चर साइन करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को फिजिकल लिमिटेशन राइटिंग में है ही नहीं तो वो एनेक्चर कैसे साइन करेगा। उसके बावजूद भी बच्चे किसी प्रकार से एनेक्चर्स आपको सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज उनका जो स्कोर कार्ड है वो रिवाइव कर दीजिए, ताकि वो आगे काउंसलिंग के बारे में, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में सोचें और उनका थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाए। वैसे भी पीडब्ल्यूडी बच्चे की लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं यार, क्या ये चैलेंज कम है उनकी लाइफ में कि वो वैसे भी फिजिकली चैलेंज है? तो ये चैलेंज देना और भी जरूरी है क्या उनको? नहीं रहा। मैं आरटीआई लगाने जा रहा हूँ,
ताकि मुझे अगर एनटीए नहीं रिलीज करता है इस लिस्ट को तो मैं आरटीआई द्वारा मदद लूंगा कि वो एनटीए से टॉप 100 पीडब्ल्यूडी बच्चों की लिस्ट ले, ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये कट ऑफ बन कैसे रहा है। क्योंकि जो डेटा है वो मैथमेटिकली प्रूव होना चाहिए, और अगर वो प्रूव नहीं हो रहा है तो यानी उसमें कुछ गलती हुई है। चलिए, धन्यवाद पीडब्ल्यूडी बच्चों एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, हाइप कर दें वीडियो को, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक दूर तक पहुंचे। एनटीए तक ना पहुंचे तो बड़े यूट्यूबर्स तक, एजुकेटर्स तक पहुंचे जो कि नीट पर कंटेंट बनाते हैं, और वो भी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए अगर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे शॉर्ट ही सही, तो भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी बच्चों की आवाज भी लोग सुनेंगे। नहीं तो ये इनजस्टिस पीडब्ल्यूडी के साथ होता चला जाएगा और उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।